केडी डिग्री कॉलेज, बांगुरी, शमशाबाद रोड, आगरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 5 kV का सिस्टम इंस्टॉलेशन होना है डिग्री कॉलेज में, बीएड बीए। तो ये महाविद्यालय है श्रीमती कलावती देवी महाविद्यालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 5 kV का सिस्टम इंस्टॉलेशन होना है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस बिल्डिंग में हमारा 5 kV सिस्टम इंस्टॉलेशन होना है, जैसा कि यह ऑफिस है, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये केडी कॉलेज है, बांगुरी रोड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह स्ट्रक्चर है, यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ से 10 मॉड्यूल चोरी कर लिए गए हैं। तो इसी कारण ये मॉड्यूल बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट किए जा रहे हैं। मेरे फ्रंट में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो एक मॉड्यूल वो है, ये छत पे हमारे शिफ्ट किए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल ही गया है, स्ट्रक्चर लगा के, मॉड्यूल लगा के 5 kVA का ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं और हमारे ग्रिज जी लग रहे हैं ओपन करने में। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू। जैसा कि आपको ये एंगल दिखाई दे रहा होगा, तो हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये सोलर पंप के लगे हुए थे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसी के तरीके से यहाँ शिफ्ट हो रहा है बिल्डिंग में। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैं स्ट्रक्चर मॉडिफाइड कर रहा हूँ, तो ये हमें उसी के हिसाब से लेग सेट करने हैं, जैसा कि दिखाना चाहेंगे। तो ये हमें 32 डिग्री देनी है एंगल, तो उसी हिसाब से ये हमें सेट किया जा रहा है। तो ये फ्रंट लेग और सेकंड एंड लेग की जैसा कि दोस्तों हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ, तो सही प्रोसेस यही है फ्रेंड्स, सही तरीका यही है, जैसे हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ फास्टनर लगाने का। पहले इसको हम ज़मीन में सेट कर देंगे सेंटर में। अब इसको हम टाइट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, फास्टनर अब हम टाइट करेंगे। फिर जब ये टाइट हो जाएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। सही प्रोसेस यही है। फिर इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर लगा के टाइट करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू। दोबारा हम इसे टाइट कर रहे हैं, सही प्रोसेस यही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 फास्टनर, फिर इसके ऊपर हम कंक्रीट डालेंगे M25 का, इससे मजबूती और बनी रहे। तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह मॉडिफाइड किया जा रहा है स्ट्रक्चर पूरा काट पीट के, क्योंकि ये सोलर पंप वाला था। तो ये अब हमारा ऑफ ग्रिड PCO सिस्टम इंस्टॉलेशन होना है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू। ये लेग मॉडिफाइड किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं इसमें वेल्डिंग करके स्टैंड बना रहा हूँ, पीछे वाला लेग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए कंटिन्यू। फ्रेंड्स, ये हमारा कंक्रीट आ चुका है, क्योंकि हम M25 का ग्रेड का मसाला बनाएंगे, तो सीमेंट भी बढ़िया क्वालिटी का है, श्री जंग रोधक सीमेंट को दिखाई दे रहा होगा। तो कंक्रीट को हम यहाँ से लिफ्ट करेंगे रस्सी द्वारा, बाल्टी द्वारा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए कंटिन्यू। जैसा कि हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ, नट बोल्ट फास्टनर कसने के बाद तो ग्रिप बनाने के लिए हथौड़े से हम ये देते हैं, क्योंकि हमारा M25 का हम कंक्रीट डालेंगे, तो इससे ग्रिप बनी रहे हमारी। तो साइड में थोड़ा ये हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू। ये हमारे फर्म में लग के तैयार हो चुके हैं, तो ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा कंक्रीट बन के तैयार हो रहा है M25 का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं
ड्राम नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए कंटिन्यू। ये हमारा M25 का राउटिंग बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाया है। ये M25 का कॉन्क्रीट, तो हम जेन्युइन काम के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए कंटिन्यू। ये कंक्रीट हमने डाल दिया और साथ के साथ मैं वाइब्रेट भी कर रहा हूँ, जिससे कि मसाला ढंग से सेट हो जाए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सही प्रोसेस यही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए कंटिन्यू। जैसा कि हमारे लेग कंप्लीट हो चुका है, फर्मा भी और कंक्रीट से भी आपको दिखाना चाहेंगे। और बीच में भी हमने 2 लेग एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 और ये 4, 2 लेग हमने बीच में एक्स्ट्रा दे दिया, सपोर्ट मजबूती बनी रहे, क्योंकि ये हाइट पे लग रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ताकि हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर लग के तैयार हो चुका है। अब सेकंड स्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो मॉडिफाइड किया जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे ये ग्रीस भी लग रहे हैं बोल्ट टाइट करने में। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए कंटिन्यू। जैसा कि हमारे दोनों स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुके हैं, तो अब मॉड्यूल लगा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फर्में अब ओपन किए जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने ये लगाया था। तो ये मॉड्यूल अब हम सेट कर रहे हैं एक करके। तो बहुत सावधानी पूर्वक नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए कंटिन्यू। जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुके हैं, तो ये मॉड्यूल भी हमने लगा दिए हैं। अभी 9 मॉड्यूल लगाए हैं, अभी मॉड्यूल आ रहे हैं। तो आज ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये पॉली क्रिस्टलाइन के मॉड्यूल लगे हुए हैं 9, टोटल हमें 16 मॉड्यूल चाहिए। अभी 7 मॉड्यूल और आने हैं, तो ये 5 kVA का सिस्टम हमारा बन के तैयार हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा 6 kVA का लग रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 10 मॉड्यूल एक टेबल में लग रहे हैं और 6 मॉड्यूल एक टेबल में। ये लूमिनस का मॉड्यूल मंगवाया हमने, मैं दिखाना चाहूँगा। 332.71 वाट में है ये, 332.71 वाट में है। तो आप बने रहिए कंटिन्यू। फ्रेंड्स, ये हम हॉल में अपना सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। लूमिनस की 150 H की सोलर बैटरी है C10, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा एप्रो का 5 kVA का PCU है MPPT, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा। पीछे इसमें 3 फैन दे रखे हैं। एप्रो में 5 kVA में है MPPT PCU। तो फ्रेंड्स, इसके हम कनेक्शन कर रहे हैं अब। जैसा कि हम PCU का कनेक्शन कर रहे हैं, ये नेगेटिव वायर है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में हम लगाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सही प्रोसेस यही है इसका लगाने का। जैसा कि दोस्तों बाहर सल और ये हम लगा रहे हैं इसमें, और रिंच 13 नंबर का इसमें रिंच पाना आएगा, इसके द्वारा में इसे टाइट किया जाएगा। तो इसकी सीरीज़ बना रहे हैं हम 4 बैटरी की 48 वोल्ट की, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी फ़िलहाल हम नेगेटिव टर्मिनल लगा रहे हैं PCU का। इसके बाद हम ये चारों बैटरी अभी कनेक्ट करते हैं। इसके लिए कनेक्ट करने के लिए हमें वायर दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए कंटिन्यू। हम कनेक्शन लगा रहे हैं, ये जॉइंटेड ट्यूब है, जैसा कि मैं आपको रेक वीडियो में बताता हूँ। ये हमारे मॉड्यूल से नेगेटिव पॉजिटिव वायर आ रहे हैं। तो ये 6 mm का वायर है, तो ये हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी MC4 कनेक्टर। और ये क्लैंपिंग टूल है, क्लैंपिंग टूल के द्वारा मदद से हम इसे पंच करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा।
सही प्रोसेस यही है। ये नेट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला डलेगा, तो हम टाइट कर देंगे। ये हमारे नेगेटिव पॉजिटिव के MC4 कनेक्टर आ गए हैं। तो हमारा ये पॉजिटिव टर्न में और नेगेटिव, तो ये हम उसे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। ये हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 5 kV का PCU है हमारा एप्रो का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 48 वोल्ट में। ये लुमिनस की 4 बैटरी लग रही है 150 mAh की। तो ये हमारा सेटअप हो गया है ऊपर। अब इसकी हम थोड़ी सेटिंग करेंगे। तो आप होगा ये दोनों UPA का पावर सेविंग वाला बटन एक प्रेस करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे हम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 14.4 वोल्ट है, इसे हम 14.15 वोल्ट पे सेट करेंगे। और ये हमारा लो कट 11.8 तक है, वैसे हम 10.65 तक ओके करेंगे। और ये हमारा सोलर से 12.3 वोल्ट 12.3 वोल्ट करेंगे। ये 40 एम्पियर है, इसको हम 50 एम्पियर तक सेट कर देते हैं सोलर से। और मेंस हमारा अभी 0 है, मेंस अभी 15 एम्पियर में करेंगे। तो ये सेटिंग सेव हो गई थी, ओके कर देंगे अब।